सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको बेन 10 एलियन फोर्स के टॉप 10 ऐसे एपिसोड्स के बारे में बताऊंगा जो कि यार आपको जरूर से देखने चाहिए। वैसे तो यार बेन 10 की सीरीज के सभी सीजन्स के सभी एपिसोड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन यार इस वीडियो में मैं आपको जो टॉप 10 एपिसोड्स बताऊंगा यार वो तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और यार इस वीडियो में मैंने किसी भी एपिसोड को रैंक नहीं किया, मतलब जो सीजन 1 में वो पहले, जो सीजन 2 में वो बाद में, जो सीजन 3 में वो उससे बाद में। और इसके अलावा मैं आपको उस एपिसोड की IMDb रेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये एपिसोड देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और यार अगर अल्टीमेट एलियन के मस्ट वॉच एपिसोड पे वीडियो चाहिए तो यार नीचे कमेंट में जरूर से बताना। तो चलो यार बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार नंबर 10 पे जो एपिसोड आता है वो है सीजन 1 का मैक्स आउट वाला एपिसोड। अब यार इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा कि बेन, ग्वेन और केविन ग्वेन के कजन केन को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर उनसे पहले ग्रैंडपा मैक्स पहुंच जाते हैं। और इससे पहले कि ग्रैंडपा मैक्स केन को बचाते, केन ही ग्रैंडपा मैक्स को बेहोश कर देता है, जिससे कि डीएन एलियंस ग्रैंडपा मैक्स को पकड़कर हाइब्रिड के पास ले जाते हैं। इसके बाद वहां पर केविन, बेन और ग्वेन आ जाते हैं और केन को बचा लेते हैं, लेकिन वहां पर काफी सारे डीएन एलियंस आ जाते हैं। तो ग्रैंडपा मैक्स उन सभी को खत्म करने के लिए एक ब्लास्ट करते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं, लेकिन अपने आप को भी यहाँ पर सैक्रिफाइस कर देते हैं। और ग्रैंडपा मैक्स के इस सैक्रिफाइस को देखकर केविन कहता है, ग्रैंडपा की हिम्मत को सलाम। और यार अब ये वाला एपिसोड मैंने इस लिस्ट में इसीलिए रखा क्योंकि यार ग्रैंडपा मैक्स का जो सैक्रिफाइस है ना वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब देखने में मजा ही आ जाता है। और जो केविन के एक्सप्रेशंस होते हैं वो तो भाई साहब बहुत ही अच्छे होते हैं। और IMDb पर इस एपिसोड को 8.5 की रेटिंग मिली है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। तो यार अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो यार नंबर 9 पर जो एपिसोड आता है वो है सीजन 2 का अलोंग टुगेदर वाला एपिसोड। अब यार इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा कि बेन, केविन और ग्वेन एक हाइब्रिड से लड़ रहे होते हैं, और लड़ते लड़ते ही केविन एक टेलीपोर्टर को एक पत्थर से मारता है, जिससे कि वो टेलीपोर्टर खराब हो जाता है। इसके बाद वो टेलीपोर्टर बेन और उस हाइब्रिड को अंदर खींच लेता है, और पूरे एपिसोड में हमें सिर्फ यही दो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। अब यार इस एपिसोड को मैंने इस लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि यार इस पूरे एपिसोड में सिर्फ दो कैरेक्टर्स पर फोकस किया गया, और यार उन कैरेक्टर्स को जहां पर दिखाया गया वहां पर कोई और नहीं होता सिवाय विलेंस के। तो यहाँ पर ये देखने में काफी अच्छा लगता है, और इसी वजह से मैंने इस एपिसोड को इस लिस्ट में रखा। और इस एपिसोड की IMDb पर रेटिंग है 8.8, जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। तो यार अब बात करते हैं नंबर 8 की। तो यार नंबर 8 पर जो एपिसोड आता है वो है सीजन 2 का गुड कॉपी बैड कॉपी वाला एपिसोड। अब यार इस एपिसोड में हमें पहली बार एल्बिडो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एल्बिडो का एक अपना ओमनिट्रिक्स दिखाया जाता है, और एल्बिडो की और बेन की हमें फाइट दिखाई जाती है। और फिर इस एपिसोड के लास्ट में जो बेन की और एल्बिडो की आपस में फाइट होती है वो तो काफी ज्यादा अच्छी होती है। और यार इस एपिसोड को मैंने इस लिस्ट में इसीलिए रखा क्योंकि इस एपिसोड में हमें पहली बार एल्बिडो और उसका ओमनिट्रिक्स दिखाया जाता है, और IMDb पर इसको रेटिंग मिली है 8.5 की, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। तो यार अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो यार नंबर 7 पर जो एपिसोड आता है वो है सीजन 2 का वर्डेड वाला एपिसोड। अब यार तुम लोग सोच रहे होगे कि अगर ग्रैंडपा मैक्स सीजन 1 के 6 एपिसोड में मर गए थे तो आगे जाकर हमें वो कैसे दिखे थे, और उसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस एपिसोड में मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आखिर ग्रैंडपा मैक्स जिंदा कैसे बच गए थे, उनके साथ क्या क्या हुआ था। इस एपिसोड की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इस एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स का कम बैक हुआ था। तो यार इस एपिसोड को आपको तो जरूर से ही देखना चाहिए। अब आप उस एपिसोड को देखो जिसमें ग्रैंडपा मैक्स की डेथ हुई थी, और उस एपिसोड को ना देखो जिसमें ग्रैंडपा मैक्स वापस आए थे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी वजह से मैंने इस एपिसोड को इस लिस्ट में रखा, और इस एपिसोड की IMDb पर रेटिंग है 8.6, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। तो यार अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो यार नंबर 6 पर जो एपिसोड आता है वो है सीजन 2 के लास्ट दो एपिसोड, ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर पार्ट 1 और वर्ल्ड वॉर पार्ट 2। अब यार इस एपिसोड को तो आपको जरूर से ही देखना चाहिए। इस एपिसोड में बेन की हाइब्रिड के साथ फाइट होती है, और यार इसी एपिसोड में एज़मथ बेन को मास्टर कंट्रोल देता है, और फिर बेन की टीम की जब हाइब्रिड के साथ फाइट होती है यार वो तो देखने में बहुत ही मजा आता है। और यार इसी फाइट की वजह से और मास्टर कंट्रोल अनलॉक होने की वजह से मैंने इस एपिसोड को इस लिस्ट में रखा है। और यार IMDb पर इसके पार्ट 1 की जो रेटिंग है वो है 8.7, और जो पार्ट 2 की रेटिंग है वो है 8.9, और इसी वजह से ये एपिसोड एक मस्ट वॉच एपिसोड है। तो यार अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो यार नंबर 5 पर भी एक नहीं बल्कि दो एपिसोड आते हैं, और वो है सीजन 3 के पहले दो एपिसोड, यानी कि वेजेंस ऑफ
ऑफ द विलगैक्स पार्ट 1 और वेजेंस ऑफ द विलगैक्स पार्ट 2। अब यार इस एपिसोड के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। इस एपिसोड में हमें दोबारा से पुराने वाला ओमनिट्रिक्स देखने के लिए मिलता है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए देखने के लिए मिलता है, लेकिन देखने के लिए मिलता है। असल में यहाँ पर केविन ओमनिट्रिक्स को हैक करने की कोशिश करता है और गलती से केविन ओमनिट्रिक्स को पुराने वाले ओमनिट्रिक्स में बदल देता है और इसी गलती की वजह से बेन के ओमनिट्रिक्स में से एलियंस भी निकल जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसी टाइम पर विलगैक्स बेन को चैलेंज करता है और फिर पार्ट 2 में बेन की और विलगैक्स की फाइट होती है और क्या फाइट होती है वो फाइट देखने में तो बहुत ही मजा आता है। और यार सिर्फ बेन की और विलगैक्स की फाइट की वजह से मैंने इन एपिसोड्स को इस लिस्ट में रखा है। तो यार अब मैं आपको इन दोनों पार्ट्स की IMDb रेटिंग बताता हूँ। तो यार पार्ट 1 की IMDb पर जो रेटिंग है वो है 8.3 और जो पार्ट 2 की रेटिंग है वो है 8.4, जो कि काफी कमाल की रेटिंग है। तो यार अब बात करते हैं नंबर 4 की। तो यार नंबर 4 पर जो एपिसोड आता है वो है सीजन 3 का सिंगल हैंडेड वाला एपिसोड। अब यार इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा कि बेन नल वर्ल्ड में चला जाता है, लेकिन सिर्फ एक हाथ के साथ उसका एक हाथ इधर ही रह जाता है। अब यार इस पूरे एपिसोड में हमें बेन का एक हाथ एक तरफ और बेन की पूरी बॉडी एक तरफ दिखाई जाती है। और यार मजे की बात तो ये है कि बेन का कटा हुआ हाथ इजीली इधर उधर मूव कर रहा होता है। और यार इससे भी मजे की बात तो ये है कि जो कटा हुआ हाथ होता है वो बेन का ओमनिट्रिक्स वाला हाथ होता है। और यार इसी कटे हाथ की वजह से मैंने इस एपिसोड को इस लिस्ट में रखा है। और यार इस एपिसोड की जो IMDb पर रेटिंग है वो है 7.9, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। तो यार अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो यार नंबर 3 पर जो एपिसोड आता है वो है सीजन 3 का प्राइमस वाला एपिसोड। अब यार इस एपिसोड में हमें वो जगह दिखाई जाती है जहां पर ओमनिट्रिक्स के सारे DNA सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं। और यार यही नहीं, इस एपिसोड में हमें एजमत भी ओमनिट्रिक्स यूज करते हुए दिखाया जाता है। और यार एपिसोड के लास्ट में जो वेबिक की और विलगैक्स की फाइट होती है और यार वो तो देखने में मजा आ जाता है। और वेबिक और विलगैक्स की फाइट और एजमत के ओमनिट्रिक्स को पहली बार यूज करने की वजह से मैंने इस एपिसोड को इस लिस्ट में रखा और इस एपिसोड की IMDb पर रेटिंग है 8.2। तो यार अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो यार नंबर 2 पर जो एपिसोड आता है वो है सीजन 3 का अबव एंड बियॉन्ड वाला एपिसोड। अब यार इस एपिसोड को मैंने इस लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि यार इस पूरे एपिसोड में हमें बेन एज अ विलन दिखाया जाता है और इसी वजह से इस एपिसोड को मैंने इस लिस्ट में रखा है। और बेन क्यों एज अ विलन दिखाया जाता है, बेन विलन कैसे बना, ये तो आपको एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। और इस एपिसोड की IMDb पर रेटिंग है 7.9, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। तो यार अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो यार नंबर 1 पर भी एक नहीं बल्कि 2 एपिसोड आते हैं और वो है सीजन 3 के लास्ट के 2 एपिसोड, यानी कि द फाइनल बैटल पार्ट 1 और फाइनल बैटल पार्ट 2। अब यार इसी एपिसोड में तो बेन को अल्टीमेट्रिक्स मिला था, इसी एपिसोड में तो बेन को ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हुआ था, इसी एपिसोड में तो विलगैक्स ने बेन से ओमनिट्रिक्स ले लिया था और इसी एपिसोड में तो विलगैक्स ने ओमनिट्रिक्स को यूज किया था। और इन्हीं वजह से मैंने इस एपिसोड को इस लिस्ट में रखा है। तो यार अब बात करते हैं इन दोनों पार्ट्स की IMDb रेटिंग के बारे में। तो यार पार्ट 1 को जो IMDb पर रेटिंग मिली है वो है 8.7 और जो पार्ट 2 को IMDb पर रेटिंग मिली है वो है 9.1, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। तो बस यार यही थे एलियन फोर्स के टॉप 10 एपिसोड जो कि आपको जरूर से देखने चाहिए थे। और यार अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।